वेलकम टेंथीज टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लास्ट जो पोम है रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखी गई है, जिसका नाम है आत्मत्राण। और आत्मत्राण का जो मीनिंग होता है वो होता है स्वयं का भय से निवारण या फिर स्वयं का भय से रक्षाव बचाव। निवारण का मतलब होता है सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्व करना। फर्स्ट पेज पर हमको दे रखा है ये रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा जो भी इन्होंने चीज़ें करी हैं, क्या क्या लिखा है, इन्हें कौन से पुरस्कार मिले, ये सब इसमें बताया गया है। और ये रविंद्रनाथ ठाकुर और टैगोर एक ही है। सेकंड, इसका पाठ प्रवेश दे रखा है। ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी पोम है। ये हमें सिखाती है कि जिस तरह से मतलब सभी लोग अपनी अपनी परेशानियों में लोग चाहते हैं कि ईश्वर आए और उनकी मदद कर दे। ईश्वर भी मदद करेंगे यदि हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो वो हमारी मदद करते हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे जो समस्याएं हैं, जो हमारी आपदाएं हैं, उनका निवारण करें, उनका सॉल्यूशन दें, तो ईश्वर हमारी मदद करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो रविंद्रनाथ जो टैगोर हैं, वो क्या बोलना चाह रहे हैं, ठाकुर, वो क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं, ऐसी प्रार्थना करते हैं वे ईश्वर से कि आप मुझे मेरी विपदाओं, जो भी मेरी प्रॉब्लम्स है, उनसे लड़ने की शक्ति दीजिए। सिंपली हम सब जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम चले जाते हैं ईश्वर के पास कि आप हमारी मदद कीजिए। लेकिन जो यहाँ पर कवि हैं वो अलग हैं। वो ये प्रार्थना नहीं कर रहे कि आप मेरी समस्या को हल कर दीजिए। वो ये प्रार्थना कर रहे कि मैं उस जो समस्या है उसको हल कर पाऊँ किस किस तरह से। तो इसको दो पार्ट्स के अंदर समझेंगे हम। तो के स्टार्ट करते हैं। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणामय। करुणामय यहाँ पे ब्रैकेट में ईश्वर के लिए लिखा है ना। कभी न विपदा में पाऊँ भय, दुख ताप से व्यथित चित्त को न दो सांत्वना, नहीं सही, पर इतना होवे करुणामय, दुख को मैं कर सकूँ सदा जय। कोई कहीं सहायक न मिले तो अपना बल पौरुष न हिले, हानि उठानी पड़े जगत में लाभ अगर वंचना रही, तो भी मन में ना मानुष है। ये हो गया फर्स्ट वन। शायद इसमें 1 2 हम इसमें काउंट कर लेते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है इसके अंदर। 10 लाइन है, तो इसको हमने दो पार्ट्स में समझने वाले। इसके ये देख लेते हैं मीनिंग्स। विपदा यानी कि विपत्ति या फिर मुसीबत। करुणामय दूसरों पर दया करने वाला ईश्वर। दुखताप कष्ट की पीड़ा। व्यतीत दुखी सहायक मददगार। पौरुष पराक्रम, स्वयं पर पराक्रम का मतलब होता है स्वयं पर भरोसा। व्यतीत दुखी क्षय नाश। ओके, स्टार्ट करने से पहले इसका सबसे पहले इसके अंदर करना है प्रसंग, संदर्भ और भावार्थ। प्रसंग प्रस्तुत कविता, और कविता नहीं लिखते, प्रस्तुत पंक्तियाँ लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे हम प्रस्तुत पंक्तियाँ। हमारी पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 के पाठ, कौन सा पाठ है, आत्मत्राण से ली गई है, जिसके रचयिता या फिर जिसके कवि रविंद्रनाथ ठाकुर है। संदर्भ, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, संदर्भ में जो 10 लाइन्स हमने पढ़ी है, इसमें कवि क्या बताना चाह रहे हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपने ईश्वर से स्वयं को अपनी विपदाओं से लड़ने की सहनशक्ति देने की प्रार्थना कर रहे हैं। तो वो चाहते हैं, मतलब जो कवि है वो चाहते हैं कि ईश्वर उन्हें ऐसी शक्ति दे ताकि वे खुद अपनी समस्या का बचाव कर पाए, खुद अपनी समस्या का सल्यूशन ढूंढ पाए, उसका निवारण कर सके। अब इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन बताती हूँ। विपदाओं से मुझे बचाओ, मतलब कि जो कवि है वो फर्स्ट लाइन में ही ईश्वर से बोल रहे हैं कि आप मुझे विपदाओं से बचाओ, जो मेरी प्रॉब्लम्स है उनसे बचाओ। ये मेरी प्रार्थना नहीं है, सिर्फ इतना करना मेरे ईश्वर कि मैं कभी भी किसी भी जो मेरी मुसीबत आए उसके अंदर कभी भी डरूँ नहीं। भय का मतलब है डरूँ नहीं, है ना, डरना। विपदा में पाऊँ भय, मतलब कि मैं डरूँ नहीं कभी भी। और फिर दुख ताप से, यानी कि दुख की पीड़ा से, है ना, जो मेरा मन चिंतित रहेगा। व्यतीत मतलब चिंतित या फिर दुखी। जो दुख की पीड़ा से जो मेरा चिंतित जो हृदय है, चित्त यानी कि हृदय, उसको अगर कोई सांत्वना नहीं भी दे, कोई सहानुभूति नहीं भी दे, कोई दिलासा देने वाला या फिर ढांढस बंधाने वाला नहीं हो, तब भी इतना करना है ईश्वर कि मैं जो मेरा जो दुख है उससे मैं
हमेशा जीत सकूँ, अपनी जो भी मुसीबत है, जो प्रॉब्लम्स है, उससे मैं जीत सकूँ बिना किसी डर के। चाहे कोई मुझे सांत्वना नहीं दे, ठीक है। उसके बाद में कवि बोल रहे हैं कि चाहे कहीं पर भी मुझे कोई भी सहायक नहीं मिले, कोई भी मुझे मेरी मदद करने वाला, मेरी जो परेशानी है उसके अंदर कोई भी मुझे मदद करने वाला नहीं मिले, तब भी मेरा जो स्वयं पर, अपने ऊपर जो मेरा आत्मविश्वास है वो कभी भी डगमगाए नहीं, वो कभी भी कम नहीं हो। और ये हानि उठानी पड़ी जगत में, लाभ अगर वंचना नहीं, इसका मतलब कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि यदि अगर मुझे पूरे संसार में हानि उठानी पड़े, और वंचना का मतलब है कि धोखा, और लाभ मुझे धोखा दे जाए, तब भी ना मैं अपने मन में हार नहीं मानूँ, या फिर मेरा मन में, नाश का मतलब हार नहीं होता है, ठीक है। तो मेरे मन में मैं हार नहीं मानूँ, कैसे भी करके मैं हार नहीं मानूँ। भावार्थ इसका देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, आप मुझे विपत्तियों से बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना करना मेरे करुणामय कि मैं कभी भी अपनी परेशानियों से डरूं नहीं, या फिर भयभीत नहीं हो जाऊं। दुख से भरे मेरे हृदय को भले ही सांत्वना न मिले, पर इतना हो करुणामय कि मैं अपनी विपदाओं पर विजय हासिल कर सकूं। यदि मुझे कोई सहायक न मिले तो मैं अपने आप पर से अपना विश्वास न खो सकूं। यदि मुझे जगत में लाभ धोखा दे दे और हानि उठानी पड़े पूरे संसार में, तब भी मैं अपने मन में हार न मानूं। ओके, फिर नेक्स्ट स्टार्टिंग विद द सेकेंड वन। मेरा त्राण करो अनुदिन तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे करुणामय, तरने की हो शक्ति अनामय। मेरा भार अगर लघु करके न दो सांत्वना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय, वहन कर सकूं इसको निर्भय। नतशीर होकर सुख के दिन में तव मुख पहचानूं छिन छिन में, दुख रात्रि में करे वंचना मेरी जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणामय, तुम पर करूँ नहीं कुछ संशय। इसके वर्ड मीनिंग्स, नतशीर यानी सिर झुकाकर, अनुनय विनय, सांत्वना ढाढ़स बंधाना, तसल्ली देना, त्राण भय निवारण या फिर बचाव आश्रय देना, अनुदिन प्रतिदिन, अनामय रोग रहित स्वस्थ, दुख रात्रि दुख से भरी रात, वंचना धोखा देना छलना, निखिल संपूर्ण, संशय संदेह शक। इसका जो प्रसंग एज इट इज़ आएगा, संदर्भ में चेंजेस होंगे। संदर्भ में प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ईश्वर से विपत्तियों को देखकर न घबराने और उसका सामना करने की शक्ति मांग रहे हैं। मतलब जो वो चाहते हैं कि मैं जब विपत्तियाँ मेरे सामने आए तो मैं उनसे घबराऊँ नहीं, और उनका अच्छे से डटकर सामना करूँ, ये आप मुझे शक्ति दीजिए। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। तो मेरा त्राण करो से है ना, मेरा त्राण करो अनुदिन, मतलब आप रोज़ मेरी जो भी प्रॉब्लम्स है उनका सल्यूशंस निकालो, मेरा बचाव करो या फिर मेरी रक्षा करो, ये मेरी प्रार्थना नहीं है। बस इतना करना करुणा है कि मैं उससे जीत सकूं, मतलब कि आप बस, मतलब कि मैं अनामय यानी कि रोग रहित, और तरने यानी कि उद्धार करने, मतलब कि मैं उसका सल्यूशन कर सकूं, अपना स्वयं का मैं उद्धार रोग रहित होकर कर सकूं, बिना किसी रोग के मैं अपने स्वयं का उद्धार कर सकूं, इतनी मुझे शक्ति देना। मेरा भार, मतलब कि मेरी जो समस्याएं हैं उनको हल्का नहीं करके, छोटा, लघु यानी कि छोटा नहीं करके, चाहे कोई मुझे सांत्वना नहीं दे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन इतना रखना अनुनय, मतलब कि सिर्फ आप इतनी मेरी विनती है, सिर्फ इतना करना, मेरे जो ईश्वर हैं आप ईश्वर, सिर्फ इतना करना कि मैं इसको उठा सकूं बिना किसी डर के, जो मेरी समस्या है उसको मैं बिना किसी डर के उठा सकूं और उससे उसका सामना कर सकूं। वहन का मतलब है उठाना। नेक्स्ट, नतशीर होकर सुख के दिन में, मतलब कि जो कवि है वो क्या बोलना चाह रहे हैं कि जब मेरे सुख के दिन आए ना, तब भी मैं अपना सिर झुकाकर आपको हमेशा प्रणाम करूं, और आपको हर क्षण में पहचानूं, आपको हर क्षण में, आपके मुख को हर क्षण में पहचानूं,
फिर दुख रात्रि यानी कि दुख की रात में, जिस दिन दुख हो, बहुत ज़्यादा दुख की रात पड़े जिस दिन, और जिस दिन मुझे पूरी धरती धोखा दे जाए, उस दिन ऐसा हो मेरे ईश्वर कि मैं आपके ऊपर संदेह न करूं, मैं आपके ऊपर शक न करूं। भावार्थ: प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि प्रभु तुम मेरे कष्टों का समाधान प्रतिदिन करो, यह मेरी प्रार्थना नहीं, पर इतना करना करुणामय कि उन कष्टों से मैं रोग रहित होकर उन्हें पार कर सकूं। आप मेरे संकटों का भार भले ही कम मत करो, मगर इतना करना मेरे ईश्वर कि मैं अपने संकटों को वहन कर सकूं, उठा सकूं, बिना किसी भय के। सुख के दिनों में भी सदा मैं अपना सिर झुकाकर सम्मान करूं। हाँ, मतलब कि ये कहना चाह रही कि सुख के दिनों में भी सदा मैं आपका, मतलब कि आपका सम्मान करूँ। कैसे सम्मान करूँ? सिर झुकाकर सम्मान करूँ और आपको क्षण क्षण में याद करूँ। दुख की रातों में जिस दिन संपूर्ण धरती मुझसे धोखा करे या फिर मुझे धोखा दे, उस दिन ऐसा करना करुणामय कि मैं तुम पर शंका या फिर संदेह न करूं। सो इट इज़ ओवर। ये वाली भी बहुत ज़्यादा इजी थी। इसके अंदर ओनली कुछ वर्ड मीनिंग्स ऐसे जो हमें याद होने चाहिए, बाकी हम इसको पूरा लिख सकते हैं। और अभी प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन इससे भी रिलेटेड आया था कि कभी क्या प्रार्थना कर रहे हो और आप अपने जीवन में इसको कैसे उतारना चाह रहे हैं। तो इससे रिलेटेड हमें बस पूरी पोएम लिखनी है और जो थोड़ा बहुत अपने मन से भी इसमें से लिखना है। और बाकी इट हैज़ बीन नाउ ओवर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर।